हेलो 10th क्लास। आज अपना काव्य खंड से पहला चैप्टर है सूरदास जी के पद। ठीक है, और उन्हीं के पद है और उन्हीं का कवि परिचय। तो पहले हम सूरदास जी के बारे में समझ लेते हैं। अपना जो गद्य खंड है वो पूरा हो गया है। अब हम पद्य खंड पे आए। जो चैप्टर आपके सेमेस्टर फर्स्ट में आएंगे वो पूरे हो गए और लगभग टेस्ट भी चल रहे, तो आप देते रहिएगा। और अभी हम ये पद्य खंड पढ़ेंगे, इसका भी आप साथ के साथ टेस्ट देते रहिएगा तो आपको जल्दी आ जाएगा। चलिए टॉपिक पे चलते। सूरदास का जन्म सन 1778 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। तो आपके एग्जाम में यदि रेणुका आए तो रेणुका करना है, सी आए तो सी करना है, यदि दोनों ही आ जाए तो सी वाला आपको राइट करना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखार हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक है, अब हम आते हैं पद पर, कविता पर। तो इसमें इसके माध्यम से मतलब ये समझाना चाह रहे कि जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे, अपने मामा कंस का वध कर दिया, फिर वो राजगद्दी राजा बन गए। तो जब वो वृंदावन में थे तो उन्होंने मतलब सबके मन को ऐसा मोह लिया था कि कोई भी उनको भूल नहीं पा रहा था। सब लोग कृष्ण कृष्ण ही कर रहे थे। तो जब कृष्ण को इस बात की पता लगा कि सब लोग मेरे पीछे मतलब इतने व्याकुल है, तो उनको मतलब उनका ये सब छोड़कर वो अपने दैनिक जीवन में वापस आ जाए, इसलिए उन्होंने अपने एक मित्र उद्धव के साथ समाचार भेजा कि भाई उनको बोलो कि तुम लोग परेशान नहीं हो, मेरे प्रति जो प्रेम है वो छोड़ दो और अपने काम काज में लग जाओ, मतलब अपने वापस योग में लग जाओ। तो उद्धव जो है उनका समाचार लेके जब गोपियों के पास आया और गोपियों को सुनाया, तो गोपियां उद्धव को क्या कहती है उसके बारे में। तो पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, मतलब गोपियां उद्धव जी को कहती है कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली। मतलब ऐसे तो भाग्यशाली उन लोगों को बोला जाता है जो किसी चीज में अच्छे होते हैं, लेकिन ये उलाना दे रही, ताना दे रही गोपियां। अपरस रहत सने तगते, मतलब कि तुम कृष्ण भगवान के पास रह के भी तुम्हारे अंदर प्रेम नाम का स्नेह नहीं है। जैसे कि एक मतलब माला होती है जिसके अंदर धागे में हम मोती पिरोते, लेकिन वो मोती धागे को छू भी नहीं पाते, जबकि माला किससे बनी हुई है, धागे के अंदर मोती को पिरो के ही बनाई जाती, लेकिन धागा और मोती का मिलन नहीं होता। वैसे ही वो उद्धव को उलाना देती है कि तुम कृष्ण के समीप रह के आए हो, फिर भी तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं जागा, ना ही मनुरागी और नहीं तुम्हारे मन में अनुराग यानी कि प्रेम है किसी के प्रति या कृष्ण के प्रति। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन मतलब कमल का फूल होता है और पात मतलब पत्ता, रहत जल भीतर तारस देह न दागे। किस प्रकार तुम प्रेम में आसक्त नहीं हुए, जिस प्रकार एक कमल किस में खिलता है, पानी में खिलता है और उसका पत्ता पानी पे ही रहता है, लेकिन एक भी पानी की बूंद उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर नहीं लगी रहती। समझ में आ रही ना लाइन, कि तुम्हारे अंदर भी स्नेह नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रह के भी हम अपने अंदर प्रेम नहीं जगा पाए। किस भांति नहीं जगा पाए, जिस भांति कमल का पत्ता पानी के अंदर रहकर भी अपने शरीर पर, अपनी देह पर एक भी पानी का दाग या बूंद नहीं छोड़ता। ज्यो जल माँ तेल की घाघरी, बूंद न ताको लागे। जैसे जल के अंदर हम तेल से चुपड़ कर कोई गागर रख दे तो पानी के अंदर, भरा हुआ पानी के अंदर
तो उसके ऊपर भी एक भी बूंद नहीं चिपकेगी, उस भांति तुम्हारे ऊपर भी कोई प्रेम का रंग नहीं चढ़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, हो सकता है कि शायद तुमने कभी प्रेम के नदी में अपना पाँव ही नहीं रखा हो, नहीं दृष्टि न रूप परागी, और नहीं अपने आंखों में किसी के प्रति प्रेम देखा हो, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। सूरदास अबला हम भोरी घूर छिट्टियो जोई। सूरदास जी हम कहते हैं कि जो गोपियां है वो तो अबला नारी है, वो तो भोली भाली है, वो तो कृष्ण के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गई है कि जैसे गुड़ के ऊपर चारों ओर चिट्टियां चिपकी होती है ना, वैसे ही कृष्ण उनके रोम रोम में ऐसे बस गए हैं। भले ही उद्धव हमें योग का संदेश दे रहे, लेकिन हम उनकी बातों में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे तो रोम रोम में कृष्ण बस गए। किस भांति? जिस भांति गुड़ के चारों ओर चींटियां चिपक जाती है, वैसे ही। तो आपको पहला पद समझ में आ गया। चलिए अपन नेक्स्ट पद, दूसरा पद है मन ही मांझ रही हूँ। मतलब गोपियां कहती है कि क्योंकि गोपियां उद्धव जी को बहुत कुछ कहना चाह रही थी, कृष्ण के बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन कृष्ण उद्धव जी ने तो पहले ही आके सब सुना लिया, इसलिए जो हमारे मन की बातें है वो हमारे मन में ही रह गई है। कही जाए कौनों पे उद्धव नाही परत काई, मतलब किसी को कह भी नहीं जाएगी, क्योंकि कृष्ण की तुमने ऐसी बात सुनाई कि तुम्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हम कितनी व्याकुल है। अवधि अदार आस आवन की, हम मतलब वाट जोरे, मतलब उनकी राह देख रहे, उनके आने की अवधि मतलब टाइम, उनके टाइम मतलब वो आने वाले, हम आस है हमारे मन में। तन मन वीता सही, मतलब उनके आने की आस में हमारा तन मन सब व्यतीत हो गया, मतलब दुखी हो गया है। अब इन जोग संदेश से सुनी सुनी वीरेन वीरे दई, अब तुम ये हमें जोग का संदेश सुना रहे हो, तो हमारे जो वीर की अग्नि है, वीर की अग्नि मतलब कि कृष्ण भगवान के आने की जो आस थी, अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहे, तो वो आग और तेज हो गई है। जैसे कि कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं मिलते तो उनके मन में वो जो वीर वाली अग्नि होती है ना, वैसे ही सेम गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति हो रही, तो वो और दहक गई है, और तुम हमें योग का संदेश सुना रहे हो। चाहती हुती गुहारी जेती ते उत में धार बई, मतलब हम चाहते कि जिस तरह ये जाए उस धार में हम भी बह जाए। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लई, सूरदास जी के गोपिया कहते हैं कि सूरदास जी अब हम धीरज क्यों धरे, क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने अपनी सारी मर्यादा तोड़ दी, क्योंकि उन कौन सी मर्यादा तोड़ी कि वो हमें कह रहे कि भाई हमसे प्रीति मत करो, हमसे प्रेम मत करो। तो जब कृष्ण भगवान ने मर्यादा तोड़ दी तो हम अब धीरज धर के क्यों बैठे, हमें भी अब कृष्ण भगवान से कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो हम अब धीरज नहीं रख सकते, क्योंकि इतने टाइम तक तो गोपियां इंतजार कर रही थी कि भाई कृष्ण भगवान आएंगे, लेकिन अब उद्धव के साथ उन्होंने संदेश भेज दिया कि भाई वो नहीं आएंगे, तुम लोग योग करो, अब मुझे भूल जाओ। तो फिर वो उनकी और वीर की अग्नि और भड़क गई। अब वो अभी मतलब उनकी राह नहीं जोएगी और नहीं धीरज रखेगी, क्योंकि अब उन्होंने सब मर्यादा तोड़ दिए, तो वो भी अब मर्यादा नहीं रखेगी। मर्यादा मतलब मर्यादा। अब तीसरे में वो अपने प्रेम को कैसे बताती कि किस भांति उनको कृष्ण से प्रेम है, उसके बारे में तीसरे पद में बताएगी। हमारे हरी हारिल की रकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, तोते के समान ही होता है, वो हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी को फंसाए रखता है, भले वो कितनी ऊंची उड़ान भर ले, भले कहीं बैठ जाए जमीन पे, लेकिन एक लकड़ी उसके पैरों में हमेशा होती है। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो हमारे जो कृष्ण भगवान है वो किस समान है हमारे लिए, हारिल की लकड़ी के जैसे। समझ में आया कि जिस भांति वो पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, हम ही उस भांति अपने हरि को या कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। मन क्रम वचन नंद नंद और ये दृढ़ करी पक्की, मतलब हम लोग तो मन क्रम और हमारे वचन सब और से हम किसके हो गए हैं, कृष्ण नंदन के नंद उर, मतलब कि नंद जी के बेटे यानी कि कृष्ण भगवान के हो गए, और ये हमने पक्का दृढ़ कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, जागत सोवत मतलब जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी, दिवस मतलब दिन और निशी मतलब रात, जागते सोते खाते पीते सपने में दिन रात हम सिर्फ क्या क्या बोलते रहते, सारे दिन कृष्ण कृष्ण ही बोलते रहते। सुनत जोग लागत ऐसी ज्यो करू ककड़ी, अब क्या बोल रही गोपियां
कि तुमने जो हमें योग का संदेश सुना है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कड़वी ककड़ी हो, क्योंकि हमें तो इससे कोई मतलब नहीं भाई योग से, क्योंकि हम तो कृष्ण में ऐसे फंस गए कि हमें इस तुम्हारे योग वाले संदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो ऐसी बीमारी, व्याधि मतलब बीमारी, तुम तो ऐसी बीमारी लेके आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा है और न ही कभी सुना है। ये तो सुर तीने ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। ये बीमारी तो उनको सौंपो जिनका मन स्थिर नहीं है, यानी कि चंचल है, जैसे कभी ये करूँ कभी वो करूँ कभी वो करूँ, तो ये बीमारी तुम उसको सौंपो, हमें तो नहीं, क्योंकि हमारा मन तो दृढ़ किया हुआ है कि हम सिर्फ किससे प्रेम करते हैं, कृष्ण से। इसलिए हमें ये जोग वाली बीमारी मत बताना, हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है। चौथे में गोपियाँ कहती है क्योंकि जब उनको जोग का संदेश सुना है तो वो थोड़ी व्याकुल हो जाती है और बोलती है कि कृष्ण भगवान तो वैसे भी चतुर थे, चालाक थे, लेकिन अब लगता है कि वो राजा बन गए तो और ज्यादा चालाक हो गए, इसलिए हमें ये सब संदेश पहुंचा रहे। तो चौथे पद में उनकी राजनीति के बारे में देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, मतलब ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान राजा बन गए तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इसलिए मतलब ये बात हमें अब समझ में आई है, मधुकर यानी कि भौरा, कि उन्होंने उद्धव के साथ हमारे लिए समाचार भेजे। एक अति चतुर होते पहले ही, मतलब एक तो पहले से ही वो बहुत ज्यादा चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, अब उन्होंने शायद चतुरता का गुरु ग्रंथ पढ़ लिया। पहले से ही चतुर थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कांड किए थे जब वो वृंदावन में थे, तो एक तो पहले से चतुर थे, अब वो गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ा है, उनकी बुद्धि अब और ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए वो हमें कौन सा संदेश पढ़ा रहे, जोग का। वो भले लोग आगे के, मतलब पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, जैसे कि मेरा कोई काम है तो मैं आपको बोलती थी तो आप लोग कर लेते थे, आप ये पीछे नहीं देखते थे कि मेरा घर परिवार है कि ऐसा कुछ, ये पहले के जमाने में। अभी नहीं, अब तो स्वार्थी दुनिया है, अब तो बिना मतलब कि आप किसी से बात भी नहीं करते हो, लेकिन पहले के लोग ऐसे थे। तो उद्धव जी भी मतलब भले थे, इसलिए कृष्ण के कहने पर उन्होंने कुछ सोचा नहीं और वो वृंदावन आ गए थे। पर हित दौलत ढाई, मतलब एक कहने पे ही अपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके काम के लिए चले जाते। अब अपने मन फेरे पाइए चलत जू हुत चुराए, मतलब अब तो हमारा मन नहीं फिर सकता, क्योंकि अब तो हम कैसे हो गए, अब पहले से ही कृष्ण भगवान के अंदर, कृष्ण भगवान ने हमारा मन चुरा लिया, इसलिए अब वो हमारा मन फिर नहीं सकता। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, अब कृष्ण भगवान हम पर अनिति कर रहे, जो कि राजा है, तो वो कैसे प्रजा के साथ मतलब अच्छा व्यवहार करेंगे, कैसे प्रजा को न्याय दिलाए, क्योंकि ऑलरेडी कृष्ण भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे, तो फिर वो प्रजा को कैसे सुख देके। राज धर्म तो ये सुर जो प्रजा नहीं जाए सताई, मतलब राजा का धर्म तो यही है कि कभी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण भगवान तो हमें सता रहे, हमें जोग का संदेश दे रहे, तो वो राजा कैसे हो सकते, क्योंकि वो खुद अनीति कर रहे और दूसरों को क्या सिखाएंगे। इसलिए राजा का धर्म ये है कि वो पहले प्रजा को नहीं सताए, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। तो ये थे चारों पद सूरदास जी के, जो आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज करके या फोन करके, लेकिन आपको समझना है, इनकी व्याख्या आपको याद करनी है, लिखनी है, और टेस्ट में पूछी भी जाएगी, एग्जाम में भी आती है, और ये इसके अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको सब करने हैं, याद करने हैं, और ये इसके शब्दार्थ है, ये भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये भाषा ब्रज भाषा थी, तो आपको समझ में आए ना आए तो ये देख लेना एक बार, ठीक है। थैंक यू क्लास।